हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजत। सो आज 13 अप्रैल है, बैसाखी का त्यौहार है। लेकिन फ्रेंड्स 13 अप्रैल हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक बहुत दर्दनाक दिन भी है, क्योंकि इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें हमारे देश के निहत्थे और शांतिपूर्ण इकट्ठे हुए हजारों लोगों को अंग्रेजों द्वारा भून दिया गया। फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में है और इस बाग का इन आउट का सिर्फ एक ही गेट है और चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। 13 अप्रैल 1919 को जब लगभग 20,000 लोग रोलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए और ये खबर जैसे ही अंग्रेजी शासन तक पहुंचे तो तुरंत कार्रवाई करते हुए जनरल डायर अपने 100-200 पुलिस के जवानों के साथ वहां पहुंचे और वहां का जो एकमात्र गेट था उसे ब्लॉक कर दिया ताकि लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग ना सकें। और फिर जनरल डायर ने अपने सभी सिपाहियों को अंधाधुंध फायरिंग करने का ऑर्डर दिया। गोलियां चलते ही लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि जो गेट था उसे ब्लॉक कर दिया गया था, जो एकमात्र गेट था उसे ब्लॉक कर दिया था और चारों तरफ दीवारें बहुत ऊंची थी। सो लोगों को अपनी जान बचाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। सो फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग में ही एक कुआं था और उस अपनी जान बचाने के लिए लोग उस कुएं में कूदने लगे और धीरे धीरे एक के बाद एक वो कुआं लोगों से भर गया। सो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि उस कुएं में लोगों की कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी। और फ्रेंड्स, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों पर चढ़ने लगे और उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, इस पूरी घटना में, इस पूरी गोलीबारी में हजारों लोगों की मौत हुई और बहुत से लोग घायल हुए। और इस घटना के बाद पूरे देश में लोगों के बीच बहुत आक्रोश बढ़ा, बहुत गुस्सा बढ़ा और बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस पर इंक्वायरी के ऑर्डर दिए। लेकिन फ्रेंड्स, जो इंक्वायरी कमेटी थी उन्होंने उस गोली चलवाने वाले अधिकारी को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्लीन चिट दे दी, क्योंकि फ्रेंड्स सरकार उनकी थी। सो कोई भी सरकार अपने अफसरों पर, अपने ऑफिसर्स पर क्यों कार्रवाई करेगी। लेकिन फ्रेंड्स, इस घटना के बाद हमारे देश के लोगों में आज़ादी के लिए और भी ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गए और शहीद उधम सिंह ने यह ठान ली कि वो इस घटना का बदला जरूर लेंगे और उन्होंने कसम खा ली कि वो इस नरसंहार का बदला जरूर लेंगे। और उन्होंने इस कसम को पूरा भी किया। कब किया? 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने किंगस्टन हॉल लंदन में जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को शूट कर दिया और अपनी इस कसम को पूरा किया। और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 दिन के अंदर फांसी पर टांग दिया गया। सो फ्रेंड्स, उधम सिंह पर एक बहुत अच्छी मूवी बनी है अभी, जिसका नाम है शहीद उधम सिंह। आप उस मूवी को भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं कि रोलेट एक्ट क्या है, इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्यों इम्पोज किया और हम भारतीय इसके अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, व्हाट वाज द रीजन। सो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919। सो 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ओके, सो अब व्हाई डिड इट हैपन, इसका क्या रीजन है फ्रेंड्स। सो द रीजन इज दैट द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट पास द रोलेट एक्ट विच गेव पावर टू द पुलिस टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी रीजन। मतलब जो पुलिस मैन है वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी वारंट। ओके, ये रोलेट एक्ट में प्रोविजन था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। ओके, सो अब फ्रेंड्स, व्हाट इज रोलेट एक्ट एंड व्हाई वाज इट इम्पोज। सो फ्रेंड्स, रोलेट एक्ट क्या है और इसे क्यों इम्पोज किया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसके क्या क्या रीजंस हैं। ओके, सो द फर्स्ट इज रोलेट एक्ट वाज इम्पोज्ड ऑन 18 मार्च 1919 ड्यू टू द अपराइजिंग नेशनलिस्ट। मतलब इसे कब इम्पोज करा गया था? 18 मार्च 1919 को इम्पोज किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि देश में जो आज़ादी की मांग बढ़ रही थी उसे सप्रेस करने के लिए, उसे दबाने के लिए ये एक्ट लाया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, देन इट वॉज इम्पोज बाई द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दिल्ली। जो दिल्ली में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उस टाइम, उसने ये एक्ट लागू किया था, उसे इम्पोज किया था। ओके, देन in the Rolette Act, any government officer can jail any person for 2 years without a trial। बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी वारंट के, बिना किसी रीजन के वो पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को जो भी उसके खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है किसी भी कारण से, उसे अरेस्ट कर सकता है फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ
2 ईयर्स। ओके, सो ये रोलेट एक्ट में ये प्रोविजन था। ओके, सो इसी रोलेट एक्ट के अगेंस्ट लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। ओके, और इससे रिलेटेड है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, सो उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट की क्या क्या डिफरेंट इवेंट्स हुए थे उन दिनों। ओके, so the first is Mahatma Gandhi got arrested when he was on his way to protest against the Rowlatt Act at Amritsar. He got arrested on 10 अप्रैल 1919. So friends, महात्मा गांधी का उस टाइम एक बहुत लीड रोल था। बहुत से जितने भी मूवमेंट्स थी उसमें महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा रोल था। सो वो भी इसमें उनका पार्ट था, लेकिन उन्हें अरेस्ट कर लिया गया जब वो प्रोटेस्ट करने जा रहे थे अगेंस्ट दिस द रोलेट एक्ट। ओके, कहाँ जा रहे थे, अमृतसर जा रहे थे, और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया पलवल, जो कि अभी हरियाणा में है। उन्हें वहां अरेस्ट कर लिया गया और वापस मुंबई भेज दिया गया। ओके, जेल में भेज दिया गया। ओके, सो कब अरेस्ट किया, 10 अप्रैल 1919 को, और 13 अप्रैल को ये कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। Okay, then on the same day, 2 revolutionaries, Dr. Satyapal and Kichlu got arrested. So 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर सत्यापाल एंड डॉक्टर किचलू। ये दोनों रेवोल्यूशनरीज थे जो लोगों को लीड कर रहे थे अगेंस्ट द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। ओके, इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया ऑन द सेम डे जब महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया। ओके, सो इसी वजह से ये जो दिस न्यूज स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, आग की तरह ये न्यूज फैल गई, एंड दी हड़ताल वॉज डिक्लेयर्ड एंड पीपल बिगेन असेंबलिंग इन 1000। सो लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे कि जो भी लीडर्स हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर सत्यापाल, डॉक्टर किचलू, इन्हें रिलीज कर दिया जाए जेल से। ओके, सो ये प्रोटेस्ट हुए इसके अगेंस्ट। सो अब फ्रेंड्स, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स। 2 डॉक्टर्स थे, डॉक्टर सत्यापाल एंड डॉक्टर किचलू, और महात्मा गांधी भी थे। ओके, सो हिंदू मुस्लिम की जय, डॉक्टर सत्यापाल की जय, डॉक्टर किचलू की जय, ये कुछ एक कार्टून बनाया गया। ओके, सो पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस अरेस्ट। देन नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो मार्शियल लॉ वॉज डिक्लेयर्ड। सो फ्रेंड्स, उस टाइम के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, कौन थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। सो उन्होंने मार्शियल लॉ डिक्लेयर कर दिया। मार्शियल लॉ में क्या होता है फ्रेंड्स, देखो मार्शियल लॉ में क्या होता है कि जो भी उस स्टेट का मिलिट्री कमांडर है उसके हाथ में पूरी पावर आ जाती है कि वो कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। सो ये होता है मार्शियल लॉ में। ओके, सो मार्शियल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों डिक्लेयर करा, क्योंकि प्रोटेस्ट बढ़ रहे थे अगेंस्ट द रोलेट एक्ट इन द पंजाब हरियाणा रीजन। बेसिकली नॉर्थ रीजन में ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। ओके, सो यहाँ पे मार्शियल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया बाय द मिलिट्री कमांडर ऑफ पंजाब। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब नेक्स्ट इवेंट क्या है फ्रेंड्स, इट वाज द बैसाखी फेस्टिवल डे। दैट आफ्टरनून अराउंड 20,000 पीपल केम टू द जलियांवाला बाग। फ्रेंड्स, मार्शियल लॉ कब डिक्लेयर हुआ, 11 अप्रैल को हुआ, और 13 अप्रैल को क्या हुआ, 13 अप्रैल को बैसाखी का फेस्टिवल था, और लोग यहाँ पर गैदर हुए इन द जलियांवाला बाग, जो हमने अभी डिस्कस भी किया था। लगभग 20,000 लोग जलियांवाला बाग में मतलब गैदर हुए, इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हुए, बैसाखी का फेस्टिवल था इसलिए इकट्ठे हुए, और डिस्कशन करने के लिए भी। ओके, सो आप देख सकते हैं फोटो में भी, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फ्राइटन अस। सो वो आपस में डिस्कस कर रहे थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में, जो भी रोलेट एक्ट है, जो उनके लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया है कि आगे उनके क्या क्या स्टेप्स होंगे, उसको भी डिस्कस कर रहे थे। ओके, देन at around 4 p.m. Dyer received the information about the meeting. He immediately rushed to the site with his troops. So friends, जैसे ही जनरल डायर को ये इंफॉर्मेशन मिली कि जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ी गैदरिंग हुई है, पीसफुल गैदरिंग थी वैसे तो वो, लेकिन उन्होंने इतना वायलेंट एक्ट लिया अगेंस्ट दिस, और कितने लगभग 20,000 पीपल वहां पर गैदर हुए थे। एंड जनरल डायर उसी टाइम उस साइट पर गए, जलियांवाला बाग गए विद हिज troops. Okay, now let's move on. So at the Bagh, Dyer ordered shooting without any warning. His men fired until they ran out of ammunition. So friends, जैसे ही डायर साइट पर पहुंचे, जलियांवाला बाग पहुंचे, so उन्होंने अपने ट्रूप्स को बोला कि फायर करो, अंधाधुंध फायर करो ऑन दिस ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग वहां पर गैदर हुए थे। पीसफुल गैदरिंग थी, लेकिन डायर ने इतना वायलेंट एक्ट लिया और उन लोगों पर फायर किया। ओके, सो कब तक फायर किया, जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गई थी। सो आप देख सकते हैं कितना वायलेंट एक्ट है ये। देन The dead and wounded lay unattended in the बाग, मतलब वहां पर जो भी लोग मर गए थे, इतनी हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई, बहुत से लोग इंजर हुए। सो उन्होंने उनको क्या करा, अनअटेंडेड, मतलब उन्हें उठाया भी नहीं गया। सो क्यों, क्योंकि वहां पर जनरल डायर ने कर्फ्यू लागू कर दिया कि कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा। ओके, सो डायर इम्पोज्ड अ कर्फ्यू टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कमिंग टू द बाग इन सर्च ऑफ रिलेटिव्स। अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को ढूंढने जब लोग आ रहे थे वहां पर बाग पर, सो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के
के लिए डायर ने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया। ओके, The British recorded 379 deaths, but the actual number of martyrs still remain unknown. So friends, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे लगभग 379 डेथ्स हुई थी इन दिस इंसिडेंट। लेकिन फ्रेंड्स ये तो ऑफिशियल है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल नंबर ऑफ मार्टियर्स हैं वो आज तक अननोन है। सो फ्रेंड्स, दीज आर दी सीरीज ऑफ इवेंट्स जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुए। ओके, सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं उधम सिंह के बारे में। उधम सिंह के बारे में हमने डिस्कस भी किया कि उन्होंने कसम खा ली थी कि वो इस जो भी घटना हुई है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, वो उनको खत्म करेंगे, उन्हें मारेंगे। ओके, सो देखो फ्रेंड्स कैसे हुआ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरीज इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, सरदार उधम सिंह टुक रिवेंज फॉर द जलियांवाला बाग मैसकर बाय assassinating the man behind it. शहीद उधम सिंह assassinated माइकल ओडायर, मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम पे पंजाब के, जब ये मैसकर हुआ, उस शहीद उधम सिंह ने उसे असैसिनेट कर दिया, उसे मार दिया। ओके, सो द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब ऑन 13 मार्च 1940, कब मारा? 13 मार्च 1940 को। सो लगभग आप देख सकते हो कितने 20 साल वो वेट करा उधम सिंह ने फॉर दैट मोमेंट to kill Michael O'Dwyer. Okay, so who endorsed and supported the killing? Shahid Udham Singh spent 2 decades, मतलब 20 years of his life with no motive other than assassinating Michael O'Dwyer. So friends, आप देख सकते हैं कितनी great personality है सरदार उधम सिंह। ओके, सो फ्रेंड्स हमने इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। ओके, सो फ्रेंड्स एट द लास्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड ने सभी भारतीयों को बहुत दुखी और आक्रोशित किया, और ऐसी ही और भी घटनाएं हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हुई है, जिनमें हमारे वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आज़ाद किया। सो हम उन सभी वीर जवानों को दिल से सल्यूट करते हैं, जिनकी शहादत की वजह से आज हम आज़ाद हैं। ओके, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।